ये वीडियो देखिए। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री को रवाना होना है, जिसमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। 5 देशों के साथ द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा करते हुए पीएम नजर आएंगे। और ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री यूएई भी जाने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे हैं, लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि अभी आप देखिए किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, उन हालातों के बीच में यूएई जाना, वहां पर बैठ के करना कई एंगल से खास माना जा रहा है। अभी आपने देखा जो मिडिल ईस्ट में जो तनावपूर्ण स्थिति है, इसमें यूएई मुख्य सेंटर रहा है, जिससे 28 फरवरी से आपने देखा था कि ईरान की तरफ से हमले शुरू हुए थे, इजराइल की तरफ से हमले शुरू हुए थे। जब इजराइल ने हमला किया, जब ईरान जवाब देना शुरू करता है तो ये यूएई से ही शुरू करता है, उसको ही निशाना बनाता है। और अब चूंकि आज रवानगी प्रधानमंत्री की है, 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, इटली की यात्रा प्रधानमंत्री करेंगे और स्वीडन की यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा पर गए हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत पूरा इकोसिस्टम इस यात्रा के विरोध में उतर आया है। और वो कह रहा है क्या कि मोदी जी ने तो बोला था कि विदेश यात्रा नहीं करना है, विदेश यात्रा रोक दीजिए, तो इसी पर उनको ट्रोल करके बोल रहा है कि खुद क्यों विदेश यात्रा जा रहे हैं। अरे मूर्खों, मोदी जी विदेश यात्रा इसलिए गए हैं ताकि वहाँ से टेक्नोलॉजी आ सके, एलपीजी गैस और ऑयल का संकट दूर हो सके। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से जो ये संकट पैदा हुआ है, और एक नया रास्ता बनाया जा सके ताकि ये तेल संकट जो है ये बंद हो सके। लेकिन और जो हमारी जो निवेश है वो बढ़ सके, लेकिन ये झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कितना अच्छा से दुबे जी ने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। अब इस बात को समझने के बजाय हमारे देश में कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और विशेष तौर से आम आदमी पार्टी जैसा विपक्ष। इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कहा है कि विदेश न जाएं और खुद विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। इस तरह से पोस्टर लगा करके ये लोग मजाक बना रहे हैं। यहाँ तक कि लल्लन टॉप ने भी इस तरह का पोस्ट लगा करके इसको आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है, मजाक बनाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद तो विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हैं ये जानने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए। यूएई वो देश जहां से भारत का सबसे ज्यादा एलपीजी का इंपोर्ट होता है। हम अपनी डोमेस्टिक एलपीजी का लगभग 2/3 बाहर से मंगाते हैं, और उसमें से भी 40% ऐसा है जो यूएई से मंगाया जाता है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जाकर के इस डील को और फिक्स करके आए हैं, जिससे लगातार सप्लाई आती रहे। साथ ही यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को हमेशा बनाए रखने की भी डील करके आए हैं, जिससे हमारे पास फ्यूचर के लिए भी क्रूड ऑयल स्टॉक में रहे। और यूएई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूएई से जब भी कोई ऑयल टैंकर आएगा तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के नहीं आना होगा, यानी सेफली भारत आ सकता है। इस चीज को कोई समझना नहीं चाह रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे नीदरलैंड्स की यात्रा पर। नीदरलैंड्स एक छोटा सा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसी मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्यात करता है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स वैसे तो ताइवान में सबसे ज्यादा बनती हैं, लेकिन बनेंगी कैसे, किन मशीन से बनेंगी, वो नीदरलैंड बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड में जाकर के डील करके आएंगे कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, जिससे हम अपने यहाँ खुद स्वदेशी चिप्स बना सकें। वहीं ट्रंप चाइना गए हुए थे और चाइना से बोल रहे थे कि आप हमें चिप्स का रॉ मटेरियल दे दीजिए, यानी बनी बनाई चिप्स दे दीजिए, हम उन्हें एआई से अपग्रेड कर लेंगे। यानी कि यूएसए चाहता है कि बनी बनाई चिप्स मिल जाए, उन्हें अपग्रेड कर ले, और भारत चाहता है कि हम चिप्स खुद बनाएंगे। और यूएस चाइना से ज्यादा क्यों खरीदना चाहता है, ताइवान से निर्भरता कम क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस को आइडिया लग गया है कि आने वाले समय में चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा, इसलिए पहले ही ताइवान से बाहर निकल लो और अपना इन्वेस्टमेंट सेव कर लो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे स्वीडन की यात्रा पर। स्वीडन वो देश है जहां पर एरिक्सन नाम की कंपनी पाई जाती है, जो भारत में 5G 6G जैसे नेटवर्क पर काम करती है, और साथ ही स्वीडन में ईवी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के लगातार काम हो रहा है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है। अगर वो टेक्नोलॉजी हम लेकर के आ जाते हैं तो हमारे यहाँ ई व्हीकल्स को भी अपग्रेड किया जा सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे जाएंगे। नॉर्वे वो देश है जहां पर इक्वानोर नाम की एक कंपनी है जो हमें एलपीजी सप्लाई कर रही है और वो कंपनी चाहती है कि भारत उनका परमानेंट ग्राहक बन जाए। हम जाकर के उस कंपनी से एलपीजी की सप्लाई को और सुनिश्चित करेंगे जिससे हमारे यहाँ एलपीजी के दाम न बढ़ जाए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे इटली की यात्रा पर, भाभी जी से मिलते हुए घर आ जाएंगे। इटली इसलिए जाना है क्योंकि आने वाले समय में जो आईमेक कॉरिडोर बनना था, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पहले भारत से यूएई, यूएई से सऊदी, सऊदी से इजराइल, इजराइल से ग्रीस जा रहा था, वो अब आने वाले समय में हो सकता है भारत से इथोपिया, इथोपिया से इजिप्ट, इजिप्ट से इटली तक सीधा निकल जाए। हमें एक ऑल्टरनेट रूट भी चाहिए जिससे भारत और यूरोप के बीच का ट्रेड फास्टर और कम पैसे में हो जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की इमरजेंसी यात्रा पर निकले हैं जिससे देशवासियों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े।